हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल MMSC में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूं मैं, और हमने ज्वाइन किया था 2022 में। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है BPSC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आखिर हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PRT टीचर। PRT टीचर मतलब होता है प्राइमरी टीचर के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसका आप 2 कॉपी। सबसे पहली बात, जितने भी दस्तावेज हैं सबका 2-2 सेट आपके पास होना चाहिए। आपका सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका आपके पास 2-2 जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, जो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, तो फॉर्म फिलअप किया है तो आपके पास कुछ कागजात मिले होंगे, उसका आप 2 सेट निकलवा लीजिएगा, जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी जो भी आपने जो डेटा सबमिट किया है उसका आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। पहली बात, आपने जो फॉर्म जमा किया है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इसका कितना कॉपी चाहिए? इसका चाहिए 2 कॉपीज़। एंड दूसरी बात, आपको चाहिए एडमिट कार्ड। ठीक है, इसका भी कितना कॉपीज़ होना चाहिए? एडमिट कार्ड का भी 2 कॉपीज़ होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, उसके बाद से हम बात करेंगे निवास की। किसकी बात करेंगे? निवास। और निवास में भी आपको कौन सा देना है? जो परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, कौन सा देना है? वैसा एड्रेस देना है जो परमानेंट हो। उसके बाद से आपको चाहिए जाति वाला, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो OBC होंगे उनको OBC NCL सबमिट, उनको लेना है OBC NCL। ठीक है, अब उसके बाद से अब जो EWS लगाए होंगे उनके लिए EWS की ज़रूरत पड़ेगा। जनरल जो होंगे उनके लिए कोई भी जाति की ज़रूरत तो नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जो निवास है, निवास चाहे निवास जनरल में हो या ना हो, सबको आपको निवास लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबका 2-2 कॉपीज़ होना चाहिए। उसके बाद से बात करेंगे हम शैक्षणिक की। ठीक है, जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता दिखाया, जैसे में किसी ने 12th दिखाया होगा, तो 12th दिखाया होगा तो 10 क्लास का भी 2 सेट, वो भी क्या चाहिए? तो मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट। उसी प्रकार जो 12 क्लास है, 12 क्लास की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये आपका हो गया शैक्षणिक। उसके बाद से चाहिए प्रशैक्षणिक। तो प्रशैक्षणिक का मतलब क्या होता है? जैसे में जिसने DLED किया है तो DLED का मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ DLED का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी ने BEd किया है तो BEd का भी मार्कशीट लगेगा और साथ ही साथ उसका क्या लगेगा? सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करें तो उसके बाद से CTET का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट। CTET का सर्टिफिकेट और CTET का क्या लगेगा? सर्टिफिकेट। दोनों का 2-2 कॉपी होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद से आपके पास कलर फोटो होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोटो कलर होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, कम से कम 4 से 5। ठीक है, और ये जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। और कम से कम आप 3 फाइल बनाइएगा। 3 फाइल क्यों? देखिए, ये जो 2 फाइल रहेगा, तो 2 फाइल में तो आपको लगाना पड़ेगा जेरॉक्स कॉपी, और जो 1 फाइल होगा, 1 फाइल में आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। ज़रूरत पड़ेगा तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन हाँ, उसको कुछ दिनों बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। हम लोग का भी ऐसा ही हुआ, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दिया गया चेक करने के बाद। तो आई थिंक मैं जितना बात बताया हूँ आप ऑलरेडी समझे होंगे, और आप इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कीजिएगा। और साथ ही साथ जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो आप उसको सही तरीक़ा से रिप्रेजेंट कीजिएगा। दोस्तों, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, आपने जो भी सबमिट किया, जो भी आपने जो डेटा दिया है, उसी डेटा को केवल मिलाया जाता है। और वैसे आप जब तक नौकरी में रहिए तब तक आपका
डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चलता रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।